हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 5 है t² - 15। और चलिए डालते हैं हल और लिख लेते हैं दिया गया बहुपद। तो चलिए लिख लिया है हल और दिया गया बहुपद। चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं t² - 15। अब इसके गुणनखंड तोड़ना है तो इसके पहले आपको थोड़ा सा रफ में देखना पड़ेगा। आपके लिए एक सूत्र पहले से ज्ञात होगा कि a² - b² बराबर होता है a + b और फिर होता है a - b। तो यहाँ आप देख सकते हैं a² की जगह t² है, लेकिन यहाँ पर b² नहीं है, यानी 15 का स्क्वायर नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा साइड में देखिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यदि 50 को अंडर रूट लगा दें, यानी 15 के ऊपर अंडर रूट लगा दें और उसका स्क्वायर कर दें, तो आप इसके लिए कैसे लिखेंगे? आप इसके लिए ऐसे ही लिखेंगे ना, √15 इंटू √15। और जब इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, यानी कितना आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है, तो आप 15 के लिए यहाँ पर देखिए 15 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? √15। चलिए तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। लिखा था 15 और यहाँ पर लिखा है t²। अब यहाँ पर t² रहने दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए √15 का स्क्वायर। ऐसा यदि आप लिख लेंगे तो यदि आप √15 के लिए √15 के लिए आप हल करेंगे तो आएगा √15 और फिर गुणा में √15। ठीक है, और आप जब √15 और √15 इसके लिए हल करेंगे तो 15 ही आएगा, यानी अपन 15 के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? करनी 15। तो चलिए लिख लेते हैं t² - √15 का यहाँ पर वर्ग। ठीक है, और चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर साइड में लिख लेना है, एक फॉर्मूला लिख लेना है a² - b² बराबर होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। तो चलिए ये लिख लिया है। तो चलिए अब इसके आगे करते हैं सॉल्व। तो सूत्र क्या बोलता है? पहले आता है प्लस में और फिर क्या आता है? माइनस में। तो चलिए लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं t+ करनी 15, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार लिख लेंगे माइनस में, यानी t - करनी 15, एक बार माइनस लिख लिया है। और यही अपने दो क्या बन गए हैं? गुणनखंड बन गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जब ये दो गुणनखंड बन गए हैं तो इसके बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो इसके आगे लिख लेते हैं t+ करनी 15 बराबर 0 और इसके बाद t - करनी 15 बराबर 0 है ना। जब दोनों के बराबर में 0 रखेंगे तो ये प्लस का है, उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो t बराबर आएगा माइनस का करनी 15, और जब ये वाला है ये माइनस का है तो जब उस साइड पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी t बराबर आएगा करनी 15। तो ये अपने दो गुणनखंड आ गए हैं और इस सवाल के फॉर्मूले से क्या गए हैं? t के 2 मान आ गए, यानी 2 शून्य का आ गए हैं। जब 2 शून्य का आ जाते हैं तो उसके बाद क्या निकालते हैं? शून्यकों का योगफल। तो चलिए लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल। तो चलिए लिख लिया है शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो जो 2 शून्य का है उनका योगफल करते हैं। तो पहला आया है माइनस करनी 15, तो चलिए लिख लेते हैं माइनस का करनी 15 आया है और इसके बाद योगफल बोल रहे हैं, यानी प्लस लगाएंगे। और दूसरा शून्य देख सकते हैं क्या आया है? करनी 15, तो यहाँ पर लिख लेंगे करनी 15 और -b/a, तो -b। और फिर इसके पहले बताया था जो बहुपद दिया रहता है उसमें ही मान दिए रहते हैं a b c के। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो t² का गुणांक है यानी वो a का मान है, यानी a का मान 1 है और b का मान दिया नहीं है, यानी x का गुणांक नहीं दिया, यानी t का गुणांक नहीं दिया, यानी 0 रहेगा। और c का मान क्या है? -15। तो यहाँ पर लिख लेते हैं b का गुणांक अभी बताया है, दिया नहीं है, यानी 0 है। ठीक है, और a का गुणांक क्या है? 1 है। तो इसके आगे चलिए करते हैं हल। देखिए यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या बचेगा? 0 और 1 का यदि आप 0 में भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। अपना योगफल बराबर आ गया है। ठीक है, तो यानी अपना यहाँ पर अपन ने सवाल सही करा है। तो चलिए इसके आगे लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ लिख लिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो यानी अपने जो शून्यक आए थे अब उनका गुणनफल करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए करते हैं उनका गुणनफल। तो पहला शून्यक आया था माइनस का करनी 15 और दूसरा आया था फिर आया था करनी 15, तो लिख लेते हैं करनी 15। अब इनका गुणनफल करने के लिए बोल रहे हैं तो बीच में क्या का निशान लगाएंगे? गुणा का निशान लगाएंगे। और बोल रहे थे c/a,
तो सी का मान तो दिया है माइनस का 15 और ए का मान 1 दिया है, इसके पहले रखा है यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अब इंटू करना है तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए करणी 15 और करणी 15 आपस में जो गुणा होंगे तो करणी से करणी हट जाएगी यानी 15 ही आएगा। और यहाँ पर 1 का 15 में भाग जाएगा तो 1 का 15 में जाएगा यानी 15 ही आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं गुणनफल भी बराबर आया है तो और योगफल भी क्या आया है, बराबर आया है। जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपना सवाल क्या है, करेक्ट है। तो चलिए एक लाइन आगे लिख लेते हैं कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच सही है। तो चलिए यहाँ लिख लिया है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच सही है और ये सवाल होता है कंप्लीट। तो यदि आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।